हेलो। आवाज सभी को क्लियर है ना? अभी ठीक है ना? चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के उसमें ये बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे जे थॉमसन ने किए थे। ठीक है, 1897 ईस्वी में किए थे। आइए सबके बारे में हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। और ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं। चार्ज होता है उसकी पूरा कार्य 1.602 गुना 10 पावर -19 और चार्ज होता है माइनस में। और ये बता के ध्यान से देखना आपको कि अगर यहाँ पर अगर पूछा जाता है तो टोटल चीजें आपको याद रखना है। पूछा जाता है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? जे जे थॉमसन ने। इस बात का हम चर्चा किए थे। और कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। और याद रहे आपको, कह रहा है कि ये सबसे हल्का कण होता है। क्या होता है? सबसे हल्का कण होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन याद रखिए, सबसे ज्यादा गोल्डस्टीन ने मेहनत की, लेकिन फसल बांट करके ले गया कौन? रदरफोर्ड साहब। इसीलिए कभी कभी आपको देखने को लिए इसके ईस्वी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। यहाँ होता है 1911 ईस्वी से लेकर के 1920 जो लिखा जाता है, तो 1920 में इसका पूर्ण रूपेण से निराकरण निकला कि भाई इसका नामांकन रदरफोर्ड साहब कर देंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? जेम्स चेडविक ने। और ये भी बताए थे, याद रहे आपको, कि न्यूट्रॉन जो है इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तीनों में सबसे क्या होता है? भारी होता है। क्या होता है? तीनों में सबसे भारी होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कितना भारी? इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना बताए थे। कितना? 1839 गुना क्या होता है? ज्यादा वजन होता है किसका? न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब एक बात आपको बता दें, यहां से क्वेश्चन आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटती है किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चक्कर काटती है, तो आप गौर से देखिए। ये चीजें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसी भी बुक में इस तरह से नहीं होता है। हम भी बहुत दिन पढ़े, याद रहेगा, भूल जाएगा। लेकिन देखिए, कई लोग कहेगा एंटी क्लॉकवाइज, कई लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा, इसमें जो आपका चक्कर काटता है वो काटता है दोनों तरफ, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। क्या? क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों तरफ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये कहानी। अब ये दो बातें और आपको बता दें इसमें, कि ये बात ध्यान से याद रखिएगा कि सबसे पहले एक चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसके बाहरी तरफ जो चक्कर काटता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज होता है? इस पे होता है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज होता है। और इसके, ध्यान से सुनिएगा, इसके नाभिक में क्या होता है? इसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके नाभिक में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, एक बात बताइए, न्यूट्रॉन पर जीरो, शून्य चार्ज, उदासीन होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटम होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु के स्ट्रक्चर की बात की, ये आपके परमाणु का स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो कहेगा इसके नाभिक का टोटल आवेश कितना होगा? बाबू, अगर इसमें एक का कितना प्लस, ये जो आपका प्रोटॉन होगा, क्या प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होगा ही नहीं, उदासीन होगा। तो क्या टोटल चार्ज की अगर बात करें पूरे सिस्टम के, नाभिक की, पूरे सिस्टम का नहीं, नाभिक का, तो नाभिक का टोटल चार्ज कितना होगा? ये आपका होगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज होगा। कितना? प्लस चार्ज। ये बात भी पूछा जा सकता है आपको। नहीं भाई, नाभिक की बात करते हैं। ठीक है, नाभिक पर प्लस होगा, क्योंकि प्लस और जीरो को जोड़िए तो क्या होगा? प्लस होगा। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करें, अब आइए, अब हम जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, हम लोग नील्स बोर साहब की थ्योरी पढ़ते हैं। कौन सी थ्योरी? नील्स बोर साहब। नील्स बोर साहब क्या कहते हैं? इनका कहना है कि देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है ना, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर काटता है, तो सभी कक्षा में अपने मन से नहीं है कि 10 को इसमें चक्कर काटेगा, 10 पीस इसमें चक्कर काटेगा। कहा कि सबको चक्कर काटने के लिए सबका लिमिट होता है, और कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। तो सबसे पहले तो ये बात कहें कि इसको जो है क्या बोलते हैं हम लोग, ये नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है आपका नाभिक। ये आपका क्या है? नाभिक होता है। अरे यार, इसमें जो एनिमेशन चलता है ना, इसी वजह से थोड़ा ये लेता है। यानी कि जब हम लोग बात करें, ये न्यूक्लियस को नाभिक बोलते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ की अगर हम लोग बात करें, तो ये चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। क्या होता है? ऑर्बिट। अरे भाई, ऑर्बिट होता है, चारों तरफ होता है ऑर्बिट, जिसको हम लोग सेल भी कह सकते हैं। सेल, यानी हिंदी में आप क्या कह सकते हो? कक्षा। क्या होता है? कक्षा। तो सभी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला देते हैं कौन? नील्स बोर साहब। कि सभी कक्षाओं में चक्कर काटेंगे इलेक्ट्रॉन, वो होगा कितना? 2n²। क्या होगा? 2n²। देखिए क्या होगा? 2n²। कितना होगा? 2n²। 2n² का मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। 2n² मतलब सभी कक्षाओं में 2n² का मतलब सब में सेम होगा क्या? नहीं। तो कक्षा का नाम देखिए, यहां पर देखिए सेल है ना, ये आप देखेंगे कि नाभिक पे कौन सा चार्ज दिख रहा है? प्लस चार्ज। पहले कक्षा को नील्स बोर साहब के नाम से नोट करते हैं, दूसरे कक्षा को एल से, तीसरी कक्षा को एम से, चौथी कक्षा को एन से। ठीक है। और कह रहा है पहली कक्षा 1 2 3 4, यानी कहेगा कि दूसरी कक्षा का नाम क्या है, तो के से स्टार्ट करेंगे। जितना एलिमेंट होगा उसमें अलग अलग कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, क्योंकि सभी के परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने की स्थिति अलग अलग होगी। मेरे दोस्त, एक बात आपको समझा दें कि जब भी आप इसे कहेगा कक्षा 3 का नाम क्या है, तो के एल एम। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो सभी सेल में कितना चक्कर काटेगा? 2n²। तो हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं। कितना? एक एलिमेंट। एक एलिमेंट में अपना क्या लेते हैं? एलिमेंट में आपका एल्यूमिनियम लेते हैं, जो आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा है। ये आपका क्या? ये आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। उससे पहले हम एक चीज आपको बता, ध्यान से सुनिएगा, यहां से कहानी स्टार्ट हो रहा है बाबू। ठीक। जब हम लोग बात करें कि सभी कक्षा की बात करें, तो हम लोग कक्षा का नाम लिख देते हैं यहां पर। कक्षा, अरे यार, कक्षा क्या? के एल एम ओ एम एन ओ पी, मतलब जितना बढ़ता जाएगा हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है। पहली कक्षा के सेल में इसका कहना है कि सभी में 2n² चक्कर काटेगा ना, सभी में। तो सभी में चक्कर काटेगा 2, अरे यार, 2n²। इस पीपीटी पर समस्या बड़ा क्रिएट हो रहा है बाबुआ, इसका दिन खराब नहीं चल रहा है, लगता है ये हटना चाह रहा है। इसीलिए यहां पर पहली कक्षा में होगा 2n², दूसरी कक्षा में होगा
सब में 2n² चक्कर काट रहा था, सब में हम 2n² लिख दे रहे हैं, सब में 2n² लिख दे रहे हैं। बाबू जैसे लिख रहे हैं ना उसी पैटर्न को फॉलो करिएगा, ताकि आगे बहुत सारी चीज हमको लिखना है। 2n², दिन खराब है इसका, 2n², बड़ा मुश्किल है यार, इतना इरिटेशन हो रहा है ना। 2n², 2n², 2n²। 2n² का मतलब पहले n का मान क्या होगा, एक, जब n का मतलब कक्षा की संख्या, n का मतलब कक्षा की संख्या, तो पहले कक्षा की संख्या की अगर बात करें तो कक्षा की संख्या क्या होगा, ये 2, कक्षा की संख्या पहली कक्षा के को क्या बोलते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और याद रहे आपको ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो सब जगह होगा ना, 2 तो सब जगह लिखेंगे, फॉर्मूला ही है। तो n² कक्षा दूसरा है, दूसरा कक्षा में लेंगे। n का मतलब क्या, 2, दूसरी कक्षा को क्या बोलेंगे 2 ना, तो यहां लिखेंगे 2। थोड़ा सा, अरे यार, तो कक्षा n का मान दूसरा कक्षा में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तीसरी कक्षा है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें तीसरी कक्षा का नाम देंगे तो n का मान देंगे 3। क्या देंगे 3, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, याद नहीं करना अभी, याद करने के लिए बहुत समय है। 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर देखेंगे आप, हटाओ यार इसको, यहां पर देखिए, ये आपका पहले में जो 2 गुना 1 का स्क्वायर 2, कितना, ये हो जाएगा 2, 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18, जिसे 2 8 18, ये 4 चौके 16 दूना 32, उसी तरह से 5 होगा तो 5 25 दूना 50। यानी बोर साहब कहते हैं कि पहली कक्षा का कैपेबिलिटी कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, दूसरी कक्षा की 8, तीसरी कक्षा की 18 और चौथी कक्षा की 32, उसी तरह से 50, उसी तरह से बढ़ता जाएगा 6 6 का 36 दूना 72, उसके बाद 72 हो जाएगा। लेकिन हम लोग उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, जब जब जरूरत पड़ता है उसका हिसाब किताब हम लोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये आपका यही इसी तरह से लिखना है। अब इसी में एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं जो जिसका नाम है एल्यूमिनियम, इसको इसी तरह से लिखना है। बाकी जो के एलिमेंट लिखना है, बाकी इस तरह एलिमेंट का नाम लिखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और सारा के एलिमेंट के सामने ये कहानी लिखते जाएंगे, ताकि आपके नोट्स अच्छे बनने चाहिए। ठीक है, अभी जो आपको लिखावट दिख रहा है ऐसा, ये इतनी इतनी अधूरी शिक्षा की निशानी हमारी नहीं है। महात्मा गांधी कह चुके हैं कि आपकी जो सुलेख का ठीक नहीं होना शिक्षा की अधूरी निशानी है। मेरा ये हालत नहीं है, पूरी टीम में सबसे बेटर मैं लिखता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लेकिन यहां आइए, कह रहा है कि सबसे पहले एलिमेंट कौन सा लेंगे, पहले आप लिखे थे ना, अब लिख देते हैं पूरा सभी ऑर्बिट के साथ। जैसे आपका एलिमेंट क्या, पहला क्या है, के आपका है, दूसरा एल, एल, एम, एन, ओ, पी। अब एल्यूमिनियम लेते हैं एक एलिमेंट, क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं। याद रखिएगा एल्यूमिनियम, सबका सब कुछ लिखते चलेंगे हम लोग। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के परमाणु संख्या होता है 14।
और 14, तो पहली कक्षा का औकात कितना है 2, दूसरा का है 8 और तीसरा का क्या है 18। उसके बाद 32। अरे यार, केवल इसी पीपीटी में ऐसा हाल है। ये जो एनिमेशन चल रहा है ना, इसकी वजह से सेंसर का थोड़ा स्लो है। ये है 32। आई 14 है तो पहली कक्षा भर देंगे 2, दूसरी कक्षा हो जाएगा 8, तो 2 8 10, कितना बचा 3। ये तीसरी कक्षा को हम लोग बोलते हैं क्या, तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 3, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यही इलेक्ट्रॉन बिजली के जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो कहता है कि विद्युत के लिए, विद्युत के प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए, बाहरी कक्षा या बाह्य इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम के बाद, इसी देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए विद्युत पढ़ते हैं, तो विद्युत में जो एलिमेंट यूज होता है ना, उसी एलिमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी आपको रखना है। बाकी दुनिया में 118 एलिमेंट हो गए, तो 118 एलिमेंट में हम लोग का जरूरत उतना नहीं पड़ता है। जितना जरूरत पड़ता है उतना ही हम लोग याद रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर हम लोग बात करें, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। जो लिखे है ना, इसी के सामने, एल्यूमिनियम के सामने दूसरा एलिमेंट लेना है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट, एक एलिमेंट और लेते हैं, सिल्वर या कॉपर। ये सब विद्युत में उपयोग किए जाने वाले एलिमेंट है। ठीक है, देखिए ये एलिमेंट हम ले रहे हैं, इसका नाम है क्या, सिल्वर। एजी, एजी मतलब चांदी कहते हैं जिसको, सिल्वर चांदी। ठीक है, चांदी को संकेत क्या बोलते हैं, सिल्वर का एजी। इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटीनम। क्या होता है, अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम। ठीक है, एजी बोलते हैं। और यहां पर के एल एन एम आपको पहले से लिखा हुआ, के एल एम एन। ठीक है, ओ पी। पहले कक्षा अर्जेंटीनम का जो एजी है, आप बताएंगे एजी का परमाणु संख्या कितना होता है। एजी 47 रुपया दीजिए ना, 47 कितना होता है, 47। इसका विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 2 8 18 18 1। लेकिन आप कहेंगे सर 2 8 18 के बाद 32 आता है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब सिस्टम क्या कहता है कि अगर 2 8, यहां पर मान लीजिए 11 बज जाता, मान लीजिए कि 2 8 11 कितना होगा, 11 2 13 8 24। अगर किसी एलिमेंट का एलिमेंट अगर 24 है, तो डायरेक्ट 2 8, क्योंकि 9 है तो 9 नहीं लिखेंगे, पहले वाला जितना ऑर्बिट का मतलब कैपेबिलिटी है उतना लिख करके एक को आगे लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार 2 8 18, अगर यहाँ पर 32 नहीं हो रहा है, 19 बच रहा है, तो 18 पहले फुल कर देंगे, जो बचेगा उसके आगे लिखेंगे। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। इसलिए याद रखना है बाबू, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या को देख करके, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को देख करके आपको यह पता करना पड़ेगा ये चालक है या कुचालक है या अर्धचालक है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें इसके बारे में, तो ये जो अपना चांदी है, तो सर चांदी के बारे में कुछ आपको लिखना है। चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का
सुचालक है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा सुचालक, सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी परमाणु संख्या याद रखिएगा, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखिएगा, ये सारा चीज याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दिए। ये कहेंगे कि विद्युत सोना भी होता है सर, तो हमने कहा कि सोना का उपयोग करते हैं, सोने का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं क्या? नहीं करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। अगर रात को लगाएंगे सोने की तार, हो जाएगा पार, सुबह का हो जाएगा बेकार। इसीलिए एक तो बात, सोना का तार लगा करके अगर कोई आदमी बिजली घर तक पहुंचाएगा तो बिजली बिल का मतलब समझते हैं कितना होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा चांदी का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा मतलब नहीं, हम बोले सबसे अच्छा चालकता होता है सबसे विद्युत के रूप में, ये आपको चांदी याद रखना है। दूसरा एलिमेंट है आपका कॉपर, तांबा, ताम्र भी कहते हैं इसको, कॉपर। कॉपर की परमाणु संख्या होती है 29, और 29 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालें तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, और 2 8 18 28, 1 29, 29 हो जाएगा। सोचिए मेरी बात, 2 8 18 1 29, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 1। कितना होगा? 1। ये सब एलिमेंट है, इसका नाम लिखते जाइएगा, ठीक। बाकी ऊपर में फॉर्मेट हम लोग बना लिए, पूरा फॉर्मेट पर आज हम लोग काम करेंगे। अब आता है सिलिकॉन। क्या आता है? सिलिकॉन। दुनिया में सबसे ऐशो आराम की जिंदगी देने वाला एलिमेंट है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है 14, इसका विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और 4। इसके बाहरी कक्षा में फिर इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। और यहां देखिए सिलिकॉन का होता है जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। जर्मेनियम का होता है 32। अब 32 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2 8 18 और लास्ट में 4। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे, 32 होती है। और ये इसके बाहरी कक्षा में इसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक क्यों बोलते हैं ये आगे हम बताएंगे, काहे अर्धचालक है, काहे सुचालक नहीं है। आइए यहां पर यह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है कितना? 7 होता है। लिख लीजिएगा बाबू, हम आगे लिख भी दे रहे हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7। इसकी परमाणु संख्या के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 5 7, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? 5। कितना होता है? 5 होता है। ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का होता है 8, और परमाणु संख्या 8 होता है तो 2 6। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो गई? 6। यहाँ ये है फास्फोरस। फास्फोरस 15, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या जब निकालें तो पहले 2 8 और 7, 2 सॉरी 2 8 10 5 होगा बाबू, 5। कितना हो गया? 5। इसके बाद एक और है सल्फर। ठीक है, इस सब का उतना याद नहीं रखेंगे, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि किसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होने से कौन सा पदार्थ विद्युत को प्रवाहित करने देगा या नहीं करने देगा। ये हो जाएगा 2 8 10 6। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 6। ये सारे के सारे एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो आप पढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसके परिचर्चा के बारे में हम लोग जिद करते हैं। ठीक है, सल्फर का 16, 2 8 10 6 16 हो जाएगा। अब एक बात आपको बता दें इसके साथ, अब यहां पर एक चीज आपको समझाते हैं। हम लोगों ने कुछ एलिमेंट लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे किसका? एल्यूमिनियम का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक।
आइए अब यहां देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिए थे एल्यूमिनियम, इसके बाद लिए थे हम लोग चांदी, उसके बाद लिए थे कॉपर, ठीक है, ये लिए थे ना। इसके बाद सिलिकॉन लिए थे SI, उसका जर्मेनियम लिए थे Ge, उसके बाद नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फास्फोरस था और सल्फर था, है ना। तो एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना था 13, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी 2 8 3 3 था। और Ag का परमाणु संख्या कितना था 47, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था 1 था। और कॉपर का परमाणु संख्या कितना था 29, एटॉमिक नंबर है सबका। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ये था 2, इसके अंदर भी 2 8 18 और 1, ठीक है। इन सभी के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 1 है, 3 2। याद रखिए जिस भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे आपके, कहलाएंगे चालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, क्या कहलाएगा, चालक कहलाएंगे। चालक कह सकते हो, इसी को कंडक्टर कहेंगे, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा बहुत जरूरी। चालक, इसी को सुचालक कहते हैं, इसी को सुवाहक कहते हैं, इसी को निर्वाहक कहते हैं। ये जब निर्वाहक वर्ड जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये सुवाहक, सुचालक, सुवाहक, निर्वाहक कहलाता है। और यहां पर याद देखिए सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है 14, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4, ठीक, कितनी है 4, ठीक है। और जर्मेनियम 32 रहता है, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4। तो जिस भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। क्वेश्चन पूछता है सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 4। जिस भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है वो सब के सब क्या होगा, सेमी कंडक्टर होगा। क्या होगा, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, यानी इसी को बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अब आइए ना, अब यहां जब हम लोग बात करें, ये इसके परमाणु संख्या कितनी 7, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 8, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। ये होता है फास्फोरस, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, फास्फोरस का 15, 2 8 10 5 15। और सल्फर का होता है 16, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 8 10 6 16। यानी यहां पर अगर बात करें हम लोग, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब के सब जिस भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 4 के बाद 5 6 7 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। यानी ये सारी बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से आपको डील किए जाएंगे, ठीक है। समझ आए मेरी बात, क्लियर वे में। चलिए इसको मेंशन करना है, लिखना है, नोट्स को एक अच्छे तरीके से हम लोग को लिखना है। अब यहां से हम लोग बात आती है क्या, यहां से चर्चा होता है क्या, फ्लो ऑफ करंट। क्यों, इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर से किधर होता है, ये बात आपको जानना है। याद रखिए, ये देखिए यहां पर देखेंगे आप, यहां पर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत धारा चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चलती है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती है। निगेटिव आकर्षित होता है किसके द्वारा, पॉजिटिव के द्वारा। किसके द्वारा, पॉजिटिव के द्वारा। तो क्या होता है, ध्यान सुनिए, ये देखिए जब करंट बहने की बात आएगी, करंट आई,
क्या, आई। आई आई जब प्रवाहित करेगा तो ये पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस वीई यानी हाई वोल्टेज, माइनस वी का मतलब होता है लो वोल्टेज। ये हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। जब भी, जिसे याद रखिए आप, जैसे पानी का धारा, पानी की धारा कैसे चलती है, ऊंचे से निम्न की तरफ, ऊंचाई से निम्न की तरफ, ठीक उसी प्रकार करंट भी जब बहती है तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। याद रखिएगा, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। आइए इसके बाद हम लोग बात करें कि यहां देखिए, करंट जब कहेगा करंट प्रवाहित कैसे करेगा, तो करंट किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। करंट की तो बात करें, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव। ये हुआ करंट, इलेक्ट्रॉन का दिशा, ये आपका हो गया करंट की दिशा, ठीक है। ये बात याद रखिए। इसका जरूरत कब पड़ेगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का कब जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे। तो अभी विभवांतर आया नहीं है ना, तो विभवांतर की चर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवाह करती है, कहाँ चलेगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बोला जिस तरह पानी उच्च से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है, ठीक उसी प्रकार करंट भी उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ प्रवाहित करेगी। कह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ चलेगी, परंतु करंट जो है वो धन आवेश यानी कि सॉरी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलेगी, परंतु विद्युत धारा प्लस वीई से माइनस वीई की तरफ बहेगी। ये बात याद रखना जरूरी है। और इसके बाद हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन तो आपने प्रवाहित कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित करेगा वो किस पर करेगा, कैसे करेगा। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कहाँ चलेगा, रोड पर तैरेगा, पानी में, हवाई जहाज में, ट्रेन में, बस में, कहाँ कहाँ चलेगा बताइए। आप चलते हो तो उसको पथ बोलते हो, सड़क बोलते हो, रोड बोलते हो, रोड नहीं रोड। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वो विद्युत परिपथ पे चलता है, किस पर, इलेक्ट्रिक सर्किट में चलती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, तार में, तार में ऐसे नहीं चलेगा, तार रख दीजिएगा तो करंट नहीं चलेगा, तार एक परिपथ का निर्माण करना चाहिए। और परिपथ की बात करें तो परिपथ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास चलेगा तो उसमें वो लिखेंगे। आज के आज इस नोट को नोट कर लीजिएगा, पुनः फिर आपका क्लास हो जाएगा। सर्किट में चलेगा। आइए आगे बढ़ते। सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, सर्किट होते हैं कम से कम 4 प्रकार के, ठीक है। जैसे रोड अपना होता है ना, तो रोड जो होता है पहला गली होता है, फिर सड़क होता है, फिर बाईपास होता है, फिर हाईवे होता है। तो जहाँ सड़क की बात करते हैं, सड़क के भी प्रकार होते हैं, तो यहाँ सर्किट के भी प्रकार होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन डील करा जाता है यहाँ से, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहला होता है बंद परिपथ। क्या होता है, बंद परिपथ, ध्यान से सुनिएगा। बंद परिपथ की अगर बात करें तो बंद परिपथ में सबसे पहले परिपथ क्या होता है, एक परिपथ को निर्माण करने के लिए, एक विद्युत परिपथ का निर्माण करने के लिए, एक विद्युत परिपथ का निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो ये समझिए ना। सबसे पहली बात, आपको तार चाहिए कि नहीं चाहिए, आइए तार चाहिए, ठीक है। और एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। बाबू ये जो हम बता रहे हैं ना, इसे जो ये इसमें जो परिपथ में लगाएंगे ना उसके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, लेकिन परिपथ समझ लीजिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए भाई, कंट्रोलिंग तो होना चाहिए ना। जब बिजली लाते हो तो सीधा बल्ब में क्या करते हो, पोल से लाते हो बल्ब लगा देते हो, नहीं ना, बोर्ड में ले जाते हैं, एमसीबी को लगाते हैं, एनर्जी मीटर को लगाते हैं। तो याद रखिए क्या लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे। ये क्या स्विच, इसमें लोड बोलते हैं, अभी नहीं पढ़ा रहे ना। लोड मतलब बल्ब पंखा ट्यूबलाइट जो बोलते हैं उसको लोड बोलते हैं, LOAD लोड। इसके साथ ये जोड़ दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये जो है आपका सप्लाई सोर्स, क्या इसको बोलते हैं सप्लाई सोर्स, विद्युत आपूर्ति देने वाला सप्लाई सोर्स, ठीक।
और याद रखिए ये जो स्विच है इसको बोलते हैं नियंत्रण इन कंट्रोलिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? स्विच होगा तो स्विच का काम क्या है? कंट्रोल करना। बल्ब को बंद करना है, करंट कंट्रोल कर दो। पंखा को बंद करना है, करंट कंट्रोल कर दो। मतलब क्या? सर्किट को खोल दो, बंद कर दो, कंट्रोलिंग डिवाइस। ठीक है। ये लोड जो है ना, भार, ये क्या करता है भाई? हम लोग कंज्यूमर है ना, बिजली जो यूज करते हैं उसको कंज्यूमर बोलते हैं। क्या है कि आप बिजली कंज्यूम करते हो। आप नहीं, आपके घर में टीवी, पंखा, टेलीविजन सब लगा हुआ है, सब वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है। तो पावर कंज्यूम आपका डिवाइस कर रहा है, इसलिए आप कंज्यूमर है। क्या? कंज्यूमर है, उपभोक्ता कहते हो। तो याद रखिएगा, कंज्यूमर कहते हैं। अब जरा समझिए मेरी बात को। तो ये लोड होता है ना, इसको बोलता है कंज्यूमिंग डिवाइस। समझ गए ना? कंज्यूमिंग। इसी में सब हम आपको समझा देते। ठीक है। कंज्यूमिंग डिवाइस क्या बोलते हैं? कंज्यूमिंग डिवाइस। कंज्यूमिंग डिवाइस ये आपका सप्लाई सोर्स। लेकिन बाबू ये जो कंडक्ट कराता है सब चीज को, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग डिवाइस, कनेक्टिंग डिवाइस। ठीक है। कंज्यूमिंग डिवाइस, कंडक्टिंग डिवाइस और स्विच है कंट्रोलिंग डिवाइस। ये सारे चीज जब कलेक्ट किए जाते हैं तब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का निर्माण करता है। लेकिन अभी जो आप फिगर देख रहे हैं ये सर्किट क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब तार सटा हुआ होना चाहिए। क्लोज का मतलब तार सट जाएगा तब सर्किट बंद परिपथ का निर्माण करेगा। ये होगा क्लोज सर्किट। क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक है। क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद काहे ले बाबा फोन पे फोन कर रहा हूं। ये अब इसको बंद परिपथ में धारा समान रूप से बहेगा। ये सारी कहानी होगी। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ओपन था, ओपन है नहीं, ओपन था। अब एक बात आपको बता दें कि ओपन सर्किट में बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित से कौन से सर्किट कौन से सर्किट में अच्छा बताइए, क्लोज सर्किट की स्थिति में बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? क्लोज सर्किट की स्थिति में कोई डिवाइस कार्य करेगा कि नहीं करेगा? जी, क्लोज सर्किट में ही कोई भी डिवाइस कार्य करता है। क्लोज सर्किट में कोई भी डिवाइस कार्य करता है। स्विच को ऑन करने का मतलब सर्किट को क्लोज करना होता है। ठीक है, समझिए। ये क्लोज सर्किट, इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, फिर चलते हैं दूसरा सर्किट में। अब पूरा कहानी, अब हर बार ये डिवाइस के बारे में नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब आइए, अब है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में अगर हम लोग बात करें तो ओपन सर्किट में ये इस सब कुछ वही होगा, लोड होगा। ठीक है। और वोल्टेज सोर्स होगा और ये ऐसा होगा। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में ये बल्ब कार्य नहीं करेगा। लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या है, भैया करंट बहेगा, क्यों नहीं काम कर रहे? करंट का मान जीरो हो जाएगा। करंट क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे बाबू। ठीक है ना? करंट का मान जीरो हो जाएगा। इसका मतलब करंट नहीं जा रहा, रुकावट बहुत ज्यादा है। रुकावट को टेक्निकल भाषा में प्रतिरोध कहते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। वो अनंत हो जाएगा। ये लाइन कभी नहीं भूलिएगा, वैसे लाइन हम आपको लिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओपन सर्किट की स्थिति में कोई भी डिवाइस क्या होगा? बंद होगा, नहीं चालू होगा। क्या होगा? बंद होगा, कार्यरत नहीं होगा। दूसरा हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करें, इसको क्लीन कर देते हैं बाबू। इसके बाद आपका सर्किट होता है कौन कौन? एक होता है शॉर्ट सर्किट। क्या?
शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में कुछ नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्विच है और ये आपका बल्ब है, ये आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक। इसमें होगा क्या कि करंट स्विच से होकर जाना चाहिए, यही अपना सर्किट होता है। है ना, स्विच से होकर जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या, जब करंट स्विच और लोड से नहीं होकर के तार सट जाता है। सिंपल भाषा में यहाँ छोटा सा चीज हम आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए यहां पर अपना बैटरी लगा हुआ है ना, ठीक है, और ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी वजह से तार यहां सट जाएगा तो करंट यहां से नहीं जाएगा, सीधा यहीं से लोड जाएगा, तब आपका बल्ब नहीं जलता है। ये जो परिपथ का निर्माण करता है उसको लघु परिपथ बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और एक सर्किट होता है आपका लीकेज सर्किट या अर्थिंग, अर्थ लीकेज सर्किट दोनों बोल सकते हैं। जैसे कोई मोटर है ना, आपका कोई भी मशीन है जो लोहे का धात्विक बॉडी रखता है, उसमें अगर आप करंट दोगे ना तो वो किसी न किसी वजह से अगर लीकेज हो जाता है तो सर्किट का सारा करंट किधर चल जाएगा, अर्थिंग में। ये जो परिपथ का निर्माण करेगा ये हो जाएगा आपका अर्थ सर्किट या लीकेज सर्किट। लीकेज क्यों बोले कि आप तो सप्लाई दे रहे हैं मोटर में, बॉडी में तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन बॉडी में अगर टच हो जाता है तो बॉडी में टच होगा तो आप जब भी चलाने जाइएगा या कोई टेक्नीशियन आदमी होगा परिचालन करने वाला, उस व्यक्ति को झटका लग सकता है। तो झटका से बचने के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करते हैं तो उस समय क्यों नहीं झटका लगता है, इस चीज का जिक्र हम लोग नेक्स्ट करेंगे, पूरा लाइन टू लाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये परिपथ केवल हम समझा रहे हैं। तो सर्किट 1 2 3 4 प्रकार का, ठीक है। फिर सर्किट के बाद टोटल इसमें डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे। इस सर्किट का पूरा फिगर लेकिन बना लीजिए सभी लोग, ठीक, जितना बताएं, ठीक। बाय। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।